तो समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग आईवीएफ के नाम से भी जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि शरीर के बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन को ही आईवीएफ कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है। तो आइए पहले इनको समझते हैं। अगर आप निषेचन समझ लेते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए फटाफट से समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग निषेचन भी कहते हैं हिंदी में, इनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए एक नया बच्चा बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए क्या, तो दो चीजें चाहिए, एक शुक्राणु और एक अंडाणु चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, एक शुक्राणु एक अंडाणु चाहिए। मतलब शुक्राणु जो प्राप्त होगा वो पिताजी से, मतलब मेल से, और जो अंडाणु प्राप्त होगा वो माताजी से, मतलब फीमेल से प्राप्त होगा। ठीक है, तो बच्चे पैदा करने के लिए मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। तो मेल जो होता है, मेल पेरेंट्स जो होता है, उसमें शुक्राणु बनता है। जितने भी मेल हैं, लड़का हो या मेल पुरुष हो ना, जितने भी मेल होते हैं सभी के अंदर क्या होता है, 12 से 13 वर्ष की अवस्थाओं में शुक्राणु, व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ जिसको हम लोग वीर्य कहते हैं, सीमेन कहते हैं, उसके अंदर होता है शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल, वो बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार जो है जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर भी क्या होता है, 11-12 वर्षीय महिलाओं के अंदर जो फीमेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, जो चक्र भी बोलते हैं, एमसी बोलते हैं, वो प्रारंभ हो जाता है। और उसी के दौरान क्या होता है, 14वें दिन में एग सेल, अंडाणु कोशिका बनना प्रारंभ हो जाता है फीमेल के अंदर। तो केवल शुक्राणु अंडाणु यही दोनों का काम है बच्चे को जन्म देने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए। ठीक है, बच्चे को बनाने के लिए। शुक्राणु जो है वो उसको नर युग्मक मेल गैमेट बोलते हैं, अंडाणु को मादा युग्मक फीमेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब यही दोनों क्या होगा, मिलता है, कहाँ मिलता है, तो सहवास के दौरान ये दोनों मिलेगा। सहवास क्या होता है, तो सहवास का मतलब होता है एक दूसरे से मतलब संबंध बनाना, कपल के साथ क्या करना, संबंध बनाना, रिलेशन बनाना, रिलेशन स्थापित करना। ठीक है, उनको हम लोग सहवास या मैथुन क्रिया बोलते हैं। मैथुन क्रिया के द्वारा तो जो शुक्राणु होता है वो फीमेल के शरीर में पहुंचेगा। ठीक है, फीमेल के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। करने के बाद जो अंडाणु है उनको जाकर के ये जो शुक्राणु होता है वो फर्टिलाइज करेगा, उससे मिलेगा। सिंपल सा कहानी है, जो शुक्राणु होता है ये अंडाणु के साथ मिलेगा। तो मिलने का प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, निषेचन कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन कह देते हैं ना। मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन नाम देते हैं। ठीक है, तो अब टेस्ट ट्यूब बेबी पे आते हैं। देखिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईवीएफ बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब शरीर के बाहर होने वाला निषेचन। जिसे निषेचन जो होता है, ये जो निषेचन होगा शरीर के अंदर होगा। किसके शरीर के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर हो जाएगा निषेचन, होगा ना। लेकिन फीमेल के बॉडी के अंदर होगा, सहवास के दौरान होगा, रिलेशन स्थापित किया जाएगा, इसके बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या हो रहा है कि शरीर से बाहर किया जा रहा है, लैब में किया जा रहा है, एक ट्यूब में किया जा रहा है। ठीक है, तो ट्यूब में क्या करेगा, शुक्राणु को लेगा और अंडाणु को लेगा, उनको मिलाएगा। चलिए अब एक चीज और समझ लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता किसको पड़ती है। टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता उनको पड़ती है अगर कोई कपल है, मेल फीमेल है, मेल में शुक्राणु नहीं बन रहा है तो उसको अगर बच्चा चाहिए तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर उसके फीमेल में अंडाणु नहीं बन रहा है या कोई और इंटरनल प्रॉब्लम है तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की सहायता लेनी पड़ेगी, उनको चाहिए। अगर आपको ऐसा भी कुछ लोग होता है जिनको इच्छा होता है कि नहीं, सहवास के दौरान अगर वो सहवास करता है, वो संबंध स्थापित करता है अपनी वाइफ के साथ, तो भी उनको अगर मान लीजिए बच्चा नहीं हो पा रहा, कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, शुक्राणु अंडाणु दोनों में बन रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी अपना सकता है अपना शुक्राणु अंडाणु दे करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं एक कपल है, मेल और फीमेल। मेल में मान लेते हैं शुक्राणु नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वो कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी अपनाएगा, इनको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर मेल में शुक्राणु नहीं बन रहा है और उनकी जो फीमेल है, उनकी जो वाइफ है, उनमें अंडाणु बन रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा, जो फीमेल है उनका, उनसे अंडाणु ले लिया जाएगा। ठीक है, लैब में डॉक्टर के पास। ठीक है, अंडाणु ले लिया जाएगा और शुक्राणु तो जो उनके जो मेल हैं, जो हस्बैंड है, उनमें शुक्राणु तो बन नहीं रहा, शुक्राणु मैच्योरिटी खत्म हो गया। अब इसके हस्बैंड के जगह क्या होगा, कोई डोनर होगा जो शुक्राणु देगा डॉक्टर के पास ना, ऑलरेडी डॉक्टर के पास पहले से होता है। उस डोनर से क्या करेगा, ये शुक्राणु को लेगा, लेने के बाद शुक्राणु अंडाणु अवेलेबल हो गया, दोनों जब उपलब्ध हो जाएगा तब इसे दोनों को क्या किया जाएगा, ट्यूब के अंदर लैब में दोनों को मिलाया जाएगा। और जैसे दोनों मिलेगा तो क्या संपन्न हो जाएगा, निषेचन। और जस्ट निषेचन के बाद क्या हो जाएगा, एक रचना बनता है जिनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, फीमेल के बॉडी के अंदर बनता है ना। लेकिन यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होगा कि ट्यूब में बनेगा।
ट्यूब में रचना बनेगा। ठीक है, देखिए स्पर्म ओवम को बाहर लैब में मिलाया जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं। उनके बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, इसके बनने के बाद एक नॉर्मल यूट्रस में, मतलब एक नॉर्मल गर्भाशय में, मान लीजिए जो कपल थे तो इसमें अंडाणु दिया और ये शुक्राणु जो है कोई दाता से लेकर के दिया। अब बाहर में क्या किया, उनको ट्यूब में मिला दिया। ठीक है, अब क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। इसी ब्लास्टोसिस्ट नया बच्चा बनेगा। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट को इसी के औरत के अंदर, इसका गर्भाशय नॉर्मल है, इसमें अंडाणु बन भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है, इसी के गर्भाशय के अंदर डाल दिया और 9 महीने में क्या होगा, ये बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसमें शुक्राणु नहीं बना, मैच्योरिटी खत्म हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे जो है ये ओरिजिनल पिताजी इनका नहीं कहलाएगा क्योंकि इनका शुक्राणु नहीं है। ठीक है, ये एक हो गया। एक होता है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर किसको बोलते हैं, जैसे भाड़े पे अगर आप गर्भाशय में किसी के भाड़े पे लिए कोई औरत को उसके गर्भाशय में डालना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, इसी को सरोगेट बोलते हैं। ठीक है, सरोगेट गर्भाशय में भी आप डाल सकते हैं, किनको, ब्लास्टोसिस्ट को। निषेचन के बाद जो बनता है उसको डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 महीने के बाद बच्चा जो विकसित हो जाएगा गर्भाशय में, ये डिलीवरी हो जाएगा उनका। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है, और भी इनकी डीपली इनको और भी डीपली तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो था ये। ठीक है, इतना काफी है समझने के लिए आपको, और नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करिए, आपको और विस्तार से वीडियो बना के समझाएंगे। देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो कौन है इंडिया में, दुर्गा। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पूरे वर्ल्ड में जो था लुइस जॉय ब्राउन, इंग्लैंड के 25 जुलाई 1968 को पहली बार जो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म दिया गया। उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, ये हो गया। तो क्या आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कितना खर्च पड़ेगा इसको समझ लेते हैं। तो आपको इंडिया में 1.5 से 2 लाख का जो है वो खर्च पड़ेगा टेस्ट ट्यूब बेबी में ना। ठीक है, तो समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत।